आज की कहानी है एक ऐसे मोहल्ले जो डर गया था, क्योंकि वहां बच्चों के खिलौने एक एक करके गायब हो रहे थे। पहले रोहन की कंचों की थैली, फिर सोनू का लकड़ी वाला लट्टू और फिर पिंकी का सबसे प्यारा टेडी बियर। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये सब कौन चुरा रहा है। लेकिन तभी 10 साल का राहुल अपने छोटे से जासूसी कमरे में बैठा बोला, चोर ने एक गलती कर दी है, क्योंकि मिट्टी में छपे वो निशान अब उसे सीधे सच तक ले जाने वाले थे। लेकिन क्या राहुल सच में इस रहस्य को सुलझा पाएगा या फिर टेडी बियर हमेशा के लिए खो जाएगा? ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखना। शाम का समय था, लेकिन आज मोहल्ले का पार्क अजीब तरह से शांत था। जहां रोज बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज वहां सिर्फ फुसफुसाहट थी। हर बच्चा अपने खिलौनों को पकड़कर बैठा था, कहीं ये भी चोरी ना हो जाए। मोहल्ले में अफवाह फैल चुकी थी, कोई खिलौने चुरा रहा है। राहुल कोई साधारण बच्चा नहीं था, उसे रहस्य सुलझाने का बहुत शौक था। उसने अपने घर के स्टोर रूम को एक छोटे जासूसी हेडक्वार्टर में बदल दिया था। दीवारों पर नक्शे लगे थे, एक छोटा ड्रोन, पुराना लैपटॉप और एक बड़ा बोर्ड जिस पर लिखा था ऑपरेशन टॉय थीफ। अचानक दरवाजा खुला। रोहन, पिंकी और सोनू अंदर आए। पिंकी रो रही थी। मेरा टेडी बियर गायब हो गया, रोहन बोला। मेरे रेयर कंचे भी, सोनू चिल्लाया। और मेरा लट्टू भी, राहुल ने गंभीर होकर कहा। अब यह सिर्फ चोरी नहीं, एक मिस्ट्री है। अगली सुबह राहुल पार्क पहुंचा। उसने मिट्टी को ध्यान से देखा और तभी उसे कुछ अजीब दिखा। छोटे छोटे गीले पैरों के निशान जो पार्क से निकलकर पुरानी गली की तरफ जा रहे थे। राहुल मुस्कुराया। इंटरेस्टिंग। राहुल ने अपना छोटा ड्रोन उड़ाया। ड्रोन ऊपर गया और पूरे मोहल्ले की तस्वीरें लेने लगा। तभी स्क्रीन पर कुछ दिखा। एक बच्चा जो हर शाम पार्क के पास छुपकर घूमता था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। राहुल सीधे शर्मा अंकल के घर गया, क्योंकि उनके घर में नई स्मार्ट डोरबेल लगी थी। वीडियो चेक करते हुए अचानक राहुल रुक गया। स्क्रीन पर एक छोटी सी परछाई दिखी, हाथ में कुछ खिलौने थे। राहुल ने अपने बोर्ड पर सस्पेक्ट्स लिखे। मोनू, जिसे रेयर टॉयज पसंद थे, गोलू जो स्वॉप मीट में खिलौने देख रहा था, और एक नया लड़का जिसे कोई ठीक से जानता नहीं था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। हर क्लू किसी और कहानी की तरफ इशारा कर रहा था। उस रात राहुल अकेले पार्क पहुंचा। उसने इंफ्रारेड गॉगल्स पहने। चारों तरफ अंधेरा था। अचानक उसे घास में कुछ चमकता दिखा। टेडी बियर का छोटा रिबन। राहुल धीरे धीरे उस निशान के पीछे चलने लगा। निशान उसे लेकर पहुंचे एक पुराने बैकयार्ड फोर्ट तक। लकड़ी और कार्डबोर्ड से बना एक छोटा छुपा हुआ किला। अंदर हल्की रोशनी थी। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला और जो उसने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। अंदर बैठा था एक अकेला लड़का, अर्जुन। चारों तरफ वही खिलौने पड़े थे, लेकिन वो उन्हें बेच नहीं रहा था, वो उनके साथ खेल रहा था। राहुल ने पूछा, तुमने ये सब क्यों लिया? अर्जुन की आंखें भर आईं, क्योंकि मेरे पास कभी अपने खिलौने नहीं थे। अर्जुन नया था, उसका कोई दोस्त नहीं था। वो रोज बच्चों को खेलते देखता, लेकिन कोई उसे साथ नहीं बुलाता था। धीरे धीरे उसने खिलौने छुपाने शुरू कर दिए, ताकि वो अकेला ना महसूस करे। राहुल चुप हो गया। उसके पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता था सबको बुलाकर अर्जुन को डांटना, या फिर दूसरा रास्ता उसकी मदद करना। कुछ देर बाद राहुल मुस्कुराया। तुम चोर नहीं हो, तुम बस अकेले हो। अगले दिन राहुल ने पूरे मोहल्ले के बच्चों को बुलाया। सब गुस्से में थे, लेकिन राहुल बोला, अगर हम खिलौने बांट सकते हैं तो दोस्ती क्यों नहीं? पूरा माहौल शांत हो गया। कुछ दिनों बाद मोहल्ले के पार्क में एक छोटा टॉय म्यूजियम बना, जहां हर बच्चा अपने खिलौने शेयर करता था। और सबसे ज्यादा खुश कौन था? सही पहचाना आपने, अर्जुन। उस दिन राहुल ने सीखा, हर गलती के पीछे कभी कभी एक टूटा हुआ दिल छुपा होता है, और गुस्से से ज्यादा ताकत
दया में होती है। सच्चा जासूस वही होता है जो सिर्फ चोर नहीं बल्कि किसी के दर्द को भी पहचान सके। अगर तुम राहुल की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी और मजेदार रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।